जाति है कि जाति नहीं, ये लाइन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई ने कुछ सोच समझ करके ही लिखी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो जेलों में जातिगत भेदभाव पर आधारित है। यानी कि इस भेदभाव पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस भेदभाव को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया है। तो आखिर किन आधार पर इसे अवैध घोषित किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जेलों में बंद कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव अब समाप्त होना चाहिए। कोर्ट ने जातिगत भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करते हुए 10 राज्यों की जेल नियमावलियों के जातिगत भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है और केंद्र तथा राज्यों को 3 महीने में जेल नियमावली में भेदभाव के सभी प्रावधानों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश की किसी भी जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत की जेलों में कैदियों से जातिगत आधार पर भेदभाव किए जाने संबंधी याचिका महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली पत्रकार सुकन्या शांता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुकन्या ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जातिगत भेदभावों में शारीरिक श्रम का विभाजन, बैरकों को जातीय आधार पर अलग अलग करना और निम्न जाति के कैदियों के साथ पक्षतापूर्ण रवैया अख्तियार किया जाना शामिल है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का खुलेआम उल्लंघन है, जो मौलिक समानता की बात कहता है। यानी जेल में कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जो उनके जातीय पेशे से जुड़ा हुआ था। ये जो प्रैक्टिस थी ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी इस तरीके की छुआछूत या इस तरीके का भेदभाव जो जातीय आधार पर था, इन जाति के कैदियों के साथ वही उम्मीद की जाती है कि अपना जातीय पेशा या जातीय कार्य यहीं पर करें। अब ये बिल्कुल ऐसे समझा जाए कि यदि कोई हरिजन जाति का या यूं कह लें कि अगर वो भंगी जाति से संबंधित है तो उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो जेल की बैरकों को साफ करेगा, शौचालयों को साफ करेगा, गंदी नालियों को साफ करेगा। धोबी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो लोगों के कपड़े धोएगा। उसी तरीके से मोची से ये उम्मीद की जाती थी कि वो जूते संभालेगा, जूतों पर पॉलिश करेगा, या अगड़ी जाति के जो रसूखदार जो कैदी हैं उनकी सेवा करेंगे। यानी जातिगत आधार पर उन्हें ये कार्य करने ही पड़ रहे थे। तो आजादी के इतने साल बाद अगर ये प्रैक्टिस अब भी जारी थी, इस पर अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? यह संज्ञान तब ही क्यों लिया गया जब महाराष्ट्र की पत्रकार सुकन्या शांता ने सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया था। तो देखना अब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर ऐसी कौन सी बातें या ऐसी कौन से प्रावधान बताए थे। सुकन्या शांता की जनहित याचिका पर 148 पेजों का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार कैदियों को भी है। उन्हें सम्मान प्रदान न करना औपनिवेशिक काल की निशानी है, जब उन्हें मानवीय गुणों से वंचित किया जाता था। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने जेलों के अंदर विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टरों से जाति का कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ को हटाने का आदेश भी दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हर रजिस्टर से जाति के नाम संबंधी या जाति सूचक संबंधी जो भी प्रावधान अब तक किए जाते थे उनको समाप्त किया जाए, उनको खत्म किया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि मानव गरिमा मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, और इसमें यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता,
15 अर्थात भेदभाव का निषेध, 17 अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन, 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और 23 अर्थात जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाता है। इसके साथ ही पुलिस को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही पीठ ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जेल नियमावली के कुछ भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर गौर करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। यानी ये वो राज्य हैं, ये वो कुल टोटल 9 से 10 राज्य हैं जिन राज्यों के जेल मैनुअल में जातिगत आधार पर कैदियों के साथ भेदभाव अब तक किया जा रहा था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।